उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक और महिला सुरक्षा व अपराध को जड़ से समाप्त करने हेतु दिन रात अभियान चलाकर अपराध को जड़ से समाप्त करने व महिला सुरक्षा को दुरुस्त करने का कार्य करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में आए दिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा एलजी की डेड एंड की तरफ से फर्राटा मारते, बाइक दौड़ाना, महिलाओं से गंदे कमेंट करते हुए होर्डिंग करने, चोरी लूट की घटनाओं से त्रस्त स्थानीय महिलाओं व क्षेत्रवासियों ने स्थानीय पुलिस से न्याय की उम्मीद से मदद की गुहार लगा अवैध मार्ग बंद कराया। एलडीए निवासियों की माने तो अवैध रूप से डेड एंड की दीवार गिरा, अवैध मार्ग बना रखे अराजक तत्वों द्वारा महिलाओं से अभद्रता व छेड़छाड़ करना, मोटरसाइकिल पर बैठ अवैध प्रदर्शन करना, हुटिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे डेड एंड से दूसरी तरफ फरार हो जाना आम बात सी हो गई थी। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के सेक्टर 1 जानकीपुरम विस्तार का है, जहां पीड़ित क्षेत्रवासियों की माने तो एलडीए नक्शा के अनुसार सेक्टर 1 जानकीपुरम विस्तार कॉलोनी के लोगों के आवागमन के 3 रास्ते हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे एलडीए के नक्शे में डेड एंड दर्शाया गया और एलडीए द्वारा सेक्टर 1 सोसाइटी निर्माण व बिक्री के समय से ही बाउंड्री वॉल बनाई व बेची गई है, जिससे कुछ अराजक तत्वों द्वारा पूर्व में तोड़ दिया गया था, जिसके बाद कॉलोनी के सोसाइटी सेक्टर 1 द्वारा सुरक्षा को देखते हुए गेट लगा दिया गया है। पिछले करीब 2 वर्षों से एलडीए दीवार से सटी अभिषेकपुरम कॉलोनी व एलडीए के नक्शे में डेड एंड दर्शाए गए साइड से बाहरी अराजक तत्वों द्वारा फर्राटा मारते, बाइक दौड़ाना, गंदे कमेंट करते हुए हुटिंग करना, जिसकी वजह से कॉलोनी निवासियों का रहना दूभर हो गया है। स्थानीय एलडीए निवासियों द्वारा जनहित को देखते हुए एलडीए के नक्शे में डेड एंड दर्शाए गए स्थान पर लगे प्रमुख गेट पर ताला लगा, साथ ही क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए एलडीए से बीते कुछ वर्षों से लिखित रूप में जल्द से जल्द दीवार निर्माण करवाने की अपील की गई है। एलडीए और नगर निगम जहां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर कमिश्नरेट के जानकीपुरम थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस की सूझबूझ से विवाद की जड़ बने डेड एंड पर दोनों मोहल्ले के ताले को बंद कर सुरक्षा की नियत से चाबी थाने में जमा करवा ली, जिसमें एलडीए द्वारा डेड एंड पर दीवार खड़ी कराए जाने तक डेड एंड पर पुनः किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो सके, शांति व्यवस्था कायम रहे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के जानकीपुरम थाना अंतर्गत सेक्टर 1 में बनी हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर बीती रात कुछ ऐसी समस्याएं आ गई जिसके कारण पूरे मोहल्ले को यहाँ पर एकत्र होना पड़ा। कुछ लोग हमारे साथ, हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या है मामला। मैम, क्या घटना घटित हुई है जो आज आप लोग यहाँ पर एकत्र हैं? घटना तो एक तो दिन भर एक मोटरसाइकिल पे 3-3 लोग दिन भर निकलते हैं, इसको एक आम रास्ता बना लिया गया है। और जब यहाँ पे अगर यही आम रास्ता बनाना तो यहाँ गेट लगाने की आवश्यकता ही क्या थी? और अगर जब गेट लगे हैं तो हर सेक्टर में 2 गेट बंद है, तो यहाँ पे ये गेट क्यों खुला रखा जा रहा है? यहाँ पर भी 2 गेट बंद है। किस सेक्टर में गाय भैंसे घूम रहे, जैसे यहाँ पे गाय भैंसे घूम रही है। ये गेट किनके द्वारा खोल दिया जा रहा है? आखिर ये गेट आप लोगों द्वारा बंद करवाया गया, तो किन लोगों द्वारा खोल दिया जा रहा है? ये कुछ भी नहीं मालूम इसके विषय में कुछ भी नहीं। क्या समस्या आ रही है मैम आप लोगों को? अरे बहुत सारे लड़के लड़कियां यही घूमते रहते हैं, गली में बहुत मोटरसाइकिल लेके धड़ाधड़ जाते हैं। हम लोग का घूमना टहलना जो है दिक्कत है, बच्चों को लेके निकलने में परेशानी है। जिन लोगों ने खुलवाया वो तो पीछे रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, और हम लोग तो भाई फ्रंट में रहते, तो हम लोग को दिन भर की समस्याएं झेलनी पड़ती है। इसके साथ यहाँ इस रास्ते की जैसे बात चल रही है, आप लोगों का कहना है कि डेड एंड है, तो पूर्व में जो एलडीए के नक्शे में उसमें क्या निर्धारित बताया गया है? लाइन है, अरे बाउंड्री है जी मैम। हाँ, ये यहाँ दीवार थी। दीवार क्या? दीवार है। अच्छा, ये दीवार कब खंडित हुई और ये दरवाजा कब लगा, इस विषय में कुछ? अब इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन 2010 तक दीवार थी। यहाँ से दीवार गिर जाने की वजह से, दीवार क्षतिग्रस्त कर दी जाने की वजह से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? इतनी गाड़ियों का आना जाना है, यहाँ पे खड़ा होना दूभर है यहाँ पे हम लोग का। गेट के सामने ये क्या है ना कि ये एलडीके का पूरा एरिया है, वो अभिषेक जी पुरम है, तो ये तो सबसे अलग अलग एरिया हो गया ना। तो उधर के लोग इधर क्यों आ रहे हैं? बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री बने रहे, गेट क्यों लगा है? फिर यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनसे प्रॉब्लम हो रही है, आवाजें बहुत ज्यादा हो रही है। कॉलोनी है, यहाँ पे सब लोग अपना घर बनाए, सब लोग शांत वाले एरिया में है। उधर से बच्चों की छुट्टी होती है, 2 बजे बहुत क्राउड हो जाता है। सड़क नहीं है ना, कॉलोनी है, तो कॉलोनी की तरह ट्रीट हो, सड़क की तरह क्यों ट्रीट हो रहा है? फिर उधर वाले लोग ही ओपन करवाए कि उनका बिजनेस है कि हमारे लोग यहाँ शॉर्टकट पड़ जाएगा। शॉर्टकट इस चीज का है कि अगर वो चौराहा है, वहां से लोग अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये गली है, गली से शॉर्टकट ले लिए चले गए, तो घूम के जाएं। और ये तो सबसे बड़ी वो है कि ये एलडीके का एरिया है, वो अभिषेक जी पुरम है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो महिलाएं, उनका साफ तौर का कहना है कि ये एलडीए का प्लेस है, ये एलडीए का सेक्टर है, यहाँ पर
पूर्व में बाउंड्री वॉल थी, जैसा कि डेड एंड ये एलडीए के नक्शे में ही बतलाया गया है। उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा, जो कि इससे सटी हुई एलडीए के डेड एंड से सटा हुआ अभिषेकपुरम यहाँ पर बसा हुआ है, वहां के कुछ लोगों द्वारा इसको आम रास्ता बनाने के लिए इस दरवाजे को बार बार खोल दिया जा रहा है। और पूर्व में भी लोगों की माने तो दीवार उन्हीं के द्वारा गिराई गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आम रास्ता बन चुका है और यहाँ पर ये कार बाइकों का लगातार आवागमन, जो रास्ते यहाँ के हैं भी नहीं, जिन लोगों को यहाँ से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, केवल शॉर्टकट के चक्कर में और जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में लोगों की सुविधाओं के साथ खेलते हुए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या समस्या हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा समस्याएं होंगी यहाँ। ये रास्ता पैदल चलने वालों को तो चलो तक ठीक है, लेकिन ट्रैक्टर टाली मतलब कोई ऐसा वाहन नहीं जो यहाँ से नहीं निकलता है। हमारा गेट तो एकदम सटा हुआ है, 1/314। गेट से निकलूं तो ऐसा डर लग रहा जाता है कि कब आए कोई मार के चला जाए। इतनी ज्यादा और चेनें खींची जा रही, मतलब लड़के हूटिंग करते हैं, 3-3 4-4 बेटे सिगरेट पी के घर की तरफ फूकते हैं। मतलब इतनी समस्याएं हैं कि अनगिनत, बोल ही नहीं सकते, इतनी समस्या है यहाँ पे। पार्क बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आके बाहर के लड़के आके ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते हैं और एकदम लवर्स पॉइंट बन गया था, इसलिए हम लोग को पार्क बंद करना पड़ा कि जो है यहाँ पे इस तरह की घटनाएं ना हो। हुक्का पीते थे, ग्रुप में आके हुक्का पीते थे। मौसम अच्छा है तो यहाँ पे हमारे पार्क में हुक्का पीते थे और इस तरह की हरकतें होती थी, लड़कियों से मिलने और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो व्हीकल्स खड़े करते हैं लोग घरों के सामने, हम लोग के अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके, क्योंकि इधर कॉलोनी में इतनी स्पेस है नहीं, तो हम लोग के घरों के सामने सारी गाड़ियां खड़ी करके जाते हैं। पता ही नहीं किसकी गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत सारी गाड़ियां घर के सामने खड़ी है, तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक मैम ने आपने बताया कुछ चैन स्नेचिंग जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, थोड़ा पूर्व में चैन स्नेचिंग हुई है, वो सब यहीं से निकलते हैं। चैन स्नेचिंग जितने करते हैं, हमें कॉलोनी में हमें लगता नहीं कि हम कॉलोनी में रह रहे हैं, हमें ये डर लगता है कब वो खींचेंगे, क्योंकि मेन गेट से निकलेंगे तो सब कैमरे लगे हुए हैं, नजर में आ जाएंगे और इधर से कब निकल जाते गलियों से मालूम नहीं पड़ता, इतनी गलियां हैं। तो हम तो कुछ पहले चेन वेन पहनने बहुत सोचते हैं और कॉलोनी का माहौल एकदम खराब है, सब रोड पे रह रहे हैं। जो लोग पार्क स्पेस में रह रहे हैं वो पार्क का आनंद लेते हैं। क्या हम लोग रोड पे ले रहे हैं? क्या हमने एलडीए में इतना पैसा इसलिए भरा है कि हमें आम रास्ते पर रह रहे हैं? इतने ट्रक ट्रॉली कोई नहीं छूटता। सेक्टर 2 में किसी को जाना है, बिठौली किसी को जाना है, कहीं जाना वो इसी रास्ते जाता है। मेरा घर भी रास्ते में पड़ता है, ट्रैक्टर ट्रॉली दिन भर आवाज आती है। जितने दिन गेट बंद रहा हमें लगा कि वास्तव में हम कॉलोनी में रह रहे हैं, हमने एलडीए में पेमेंट किया है हमें। और जिन लोगों को कभी कभी निकलना है, उनको इतनी प्रॉब्लम है, वो अपने जरा छोटे बच्चों को खेलना मुश्किल है, रात में गेट के सामने बच्चे नहीं खड़े हो सकते, इतनी तेज बाइक लेके लड़के निकलते हैं और जब आप देख लीजिए तो स्पीड और बढ़ा लेना है। इसके अलावा कॉलेज टाइम पे बच्चे लड़के लड़कियां निकल के गेट के सामने खड़े हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि वो लवर पॉइंट है। गेट खोलिए, लड़के लड़कियां खड़े हैं और बदतमीजी, ईंटें फेंकना, छोटे बच्चे ईंटें पेड़ लगे हैं तो ईंटें फेंक रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, गेट बंद होना बहुत जरूरी है। पूर्व में ही इस सेक्टर का एक मामला और आया था जिसमें काफी समय तक बंद रहा। उसके बाद अटेंडम कुछ महिलाओं द्वारा और कुछ जो है भीड़ के द्वारा, पब्लिक द्वारा इसको खुलवा दिया गया था। क्या मामला था कुछ? नहीं जी मैम। खुलवा क्या, हमारे ये अभिषेकपुरम के जो है शुक्ला रामकिशोर वाले, इन्होंने अपनी वही क्या कहते रणनीति रच के बच्चों को धरना दिलवाया, यही सब कर करके इधर से मिल के अपना। नहीं, मेरे पूछने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पर भीड़ थी, जो लोग मौजूद थे, वो सेक्टर 1 के मूलतः निवासी हैं, जो मकान मालिक हैं, उनके द्वारा ये सब किया गया है, या भीड़ का हिस्सा जो है बाहर की पब्लिक और किराएदार रहे? किराएदार सब मेहरी ये सारे मिलके इस तरीके से करके किया गया है, उनको आगे बढ़ाया गया। मेहरी किराएदार जितने वैसे लोगों हैं उनसे करके ये सब करवाया गया है। बड़ा गेट आवागमन है, वो सारे लोग इसके अपोजिट में, जिस रास्ते से आवागमन है सारे लोग मना कर रहे हैं कि गेट बंद रखिए। चाचा क्या नाम है आपका? राजेश कौर। कहाँ से आ रहे हैं? इधर का 60 फीट 60 फीटा से। 60 फीटा से कहाँ से? छियापुर चौराहे पे सुइयापुर चौराहे। जाना कहाँ है चाचा? यही जाना इधर। इधर कहाँ पे? सेक्टर 3। सेक्टर 3। तो चाचा 60 फीट से आ रहे थे आप, मेन रोड से आ रहे थे, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि मेन रोड छोड़ के गड्ढा वाली जो है सड़कों से आपको आना पड़ा? ऐसी बात नहीं, ये खुला रहा है, अब खुले हो गया तो हम इधर आए। ऐसे और भी लोग हैं, जैसा कि आपने देखा कि जो भी गाड़ियां आके, गाड़ियों की रोशनी यहाँ से टर्न हो रही थी, चाहे हम इस हिस्से की बात कर लें या दरवाजे के उस हिस्से की बात कर लें, तो यहाँ पर आम लोगों को काफी समस्या हुई है। साथ ही साथ
यहाँ पर मौजूदा पुलिस की हम बात करें तो पुलिस के द्वारा अभी तक आप लोगों को सहयोग मिल पाया है? इस मामले में तो पुलिस तो फेवर में है, जितनी बात की गई तो वो तो, क्योंकि ये इलीगल रास्ता है ही नहीं, इलीगल है तो इलीगल तो पुलिस भी फेवर नहीं करेगी। शिकायत की गई स्थानीय थाने पर, जिसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर विजिट की और उन्होंने बताया और कहा कि ये आम रास्ता नहीं है। इसी के साथ हम एक चीज और जानना चाहेंगे आप लोगों के साथ, आखिरी सवाल हमारा रहेगा, आप लोग एलडीए और मौजूदा सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकरण को लेकर क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ये गेट बंद रखा जाए, बल्कि दीवार खड़ी कर दी जाए, ताकि भविष्य में हम लोग बार बार इसके लिए हमें लड़ाई ना लड़नी पड़े। और दूसरे सेक्टर में वो बैरिकेड लगे रहते हैं, ये गेट क्यों खुला गया है जब कॉलोनियों में बैरिकेड लगा होता है एलडीए के? आप लोग एलडीए की इस चुस्त और सुस्ता से कुछ कहना चाहेंगे? एलडीके से यही कहेंगे कि ये यहाँ पे जो आपका मैप आया है उसके जो अकॉर्डिंग आप बनाइए, अगर यहाँ दीवार थी तो दीवार ही यहाँ खड़ी की जाए, क्योंकि उसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं है, हमारी को बहुत नुकसानी ही हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज्यादा। मौजूदा सरकार से ऐसे लोग जो इसको आम रास्ता बनाने पर उतारू हैं, एकदम दृढ़ संकल्प कर लिए हैं कि हम इसको आम रास्ता बनाकर ही छोड़ेंगे, मौजूदा सरकार से क्या अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाए? ऐसे लोगों को फिर पनिशमेंट दी जाए, यहाँ पे कुछ दंड वो किया जाए। यहाँ से हमारी पूरी सेक्टर को ही प्रॉब्लम हो रही है, रात में हुटिंग करना। मैं रात में जगी रहती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे अक्सर जब गेट बंद था बहुत शांति थी, रात में कोई हुटिंग्स वगैरह की आवाज नहीं आती थी। अब जब जगे रहते हैं, गेट खुला है, बहुत हुटिंग, गाड़ियां चलती रहती है, लड़के बदतमीजी करते रहते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हम सबको फेस है। आपने बहुत लोगों का प्रॉब्लम सुन लिया, तो हम अनुरोध करेंगे कि इस गेट को बंद कर दिया जाए, सिक्योरिटी बैठाई जाए और प्लस यहाँ पे दीवार खड़ी कर जाए। अगर ये हो पाए तो परमानेंट व्यवस्था हो जाए। आगे हमारे भविष्य में अब देखना ये होगा कि आखिरकार ऐसी स्थिति में, क्योंकि इन लोगों द्वारा बताया गया कि एलडीए में भी और संबंधित सभी विभागों में लिखित शिकायत दी गई है और बताया गया कि एलडीए द्वारा यहाँ पर, क्योंकि एलडीए द्वारा ही इस पूरी सोसाइटी को मकान जो है बेचे गए हैं, यहाँ सोसाइटी का डेवलपमेंट से लेकर सारी चीजें एलडीए द्वारा ही की गई हैं। अतः एलडीए को अब ये चाहिए कि इतने सारे कस्टमर जिनको उन्होंने अपना मकान बेचा है, अपना भरोसा बेचा है, यहाँ पर जल्द से जल्द दीवार खड़ी कर इस जो है विवाद का समापन करें। और मौजूदा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे छोटे छोटे मामले जो आगे चल के एक बड़ा संग्राम, एक बड़ा तूल पकड़ लेते हैं, इनका निस्तारण जल्द से जल्द सभी विभागों द्वारा किया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एलडीए निवासियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत के बाद जिम्मेदार कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागकर सरकारी संपत्ति अर्थात एलडीए की दीवार को क्षतिग्रस्त करने वाले के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही कर पुनः दीवार खड़ी करने का कार्य करेंगे, या यूं ही मकान बेच दरकिनारे हुए जिम्मेदार मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं।